केमिस्ट्री में लेट अस स्टार्ट विद सॉल्यूशंस की बात करते हैं, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वाइज बहुत जरूरी है, हर जगह पे यूज होंगे आपकी फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, सॉल्यूशन होता क्या है? सबसे पहले सॉल्यूशन क्या है? 9th में पढ़े हुए मिक्सचर। पहली बात तो इट इज अ मिक्सचर। ठीक है, अब मिक्सचर में वी नो दैट इट कैन बी होमोजेनियस और इट कैन बी हेटेरोजेनियस। हेटेरोजेनियस और होमोजेनियस मिक्सचर में फर्क क्या होता है? होमोजेनियस में यस एक ही फेज होता है और इसमें डिस्टिंक्ट फेजेस होते हैं अलग अलग कंपोनेंट के। फेजेस का मतलब जानते हो? वही जो आप कह रहे हैं यूनिफॉर्म, कि भाई आपने शुगर पानी में डाल दिया तो वो एक ही चीज बन गई ना। ऐसा तो नहीं है कि शुगर आप क्योंकि यहाँ इस पार्ट में शुगर है, इस पार्ट में वो वाटर है, नहीं कहोगे ना। लेकिन हेटेरोजेनियस में तो ऐसा होगा ना, इस पार्ट में ये, इस पार्ट में ये ज्यादा है, यहाँ पे ये कम है, होता है ना। तो यहाँ पर डिस्टिंक्ट फेजेस बनते हैं, यहाँ पर वन फेज है और उसमें क्या आप लाइक इट इज यूनिफॉर्म और सभी कंपोनेंट क्या सेम प्रोपोर्शनल। ठीक है, एंड होमोजेनियस मिक्सचर जो होता है वो सॉल्यूशन होता है। ठीक, अब सॉल्यूशन में नॉर्मली एक माइंड में ऐसा बैठा हुआ है कि सॉल्यूशन मीन समथिंग लिक्विड। क्या वो हमेशा सही है? क्या लिक्विड ही सॉल्यूशन होता है? सॉलिड सॉल्यूशन हो सकता है कोई? बताओ कौन सा? एलॉयज होते हैं। एग्जैक्टली, एलॉयज आर सॉलिड सॉल्यूशन, है ना। और आपका व्हाट से गैसियस सॉल्यूशन क्या होगा? हाँ, हमारी एयर है, उसमें काफी सारी गैसेस हैं, वो गैसियस सॉल्यूशन है। ठीक है ना। सो सॉल्यूशन में इट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, राइट। अब कोई भी सॉल्यूशन है उसमें कंपोनेंट्स होते हैं। कैसे बनता है सॉल्यूशन? 2 और मोर कंपोनेंट्स। जैसे कि वाटर में शुगर डाला तो 2 कंपोनेंट हुए, शुगर एंड वाटर। नमक डाला तो सॉल्ट एंड वाटर। गोल्ड के अंदर कॉपर डाल दिया तो कॉपर एंड गोल्ड। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिक्सचर है तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, अब मैंने सारे एग्जांपल्स किसके किए हैं? जिसमें 2 ही चीजें। ऐसे सॉल्यूशंस को कहते हैं जिसमें 2 ही चीज हो, उनको कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशंस। और जिसमें 2 से ज्यादा हो वो आपके अलग, एंड आपके सिलेबस में मोस्टली बाइनरी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब 2 चीजें होंगी तो उनका कुछ नामकरण भी करना पड़ेगा, बुलाना भी पड़ेगा, वरना जानेंगे कैसे क्या चीज। तो एक को हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूट, और दूसरे को हम बोलते हैं सॉल्वेंट। कैसे डिफाइन करेंगे कि क्या सॉल्यूट है क्या सॉल्वेंट है? सॉल्यूट इज जो कम क्वांटिटी में होता है, ओके, एंड सॉल्वेंट इज जो मोर क्वांटिटी में होता है, एंड सॉल्वेंट उसका फिजिकल स्टेट डिफाइन करता है, मोर क्वांटिटी में होता है। ठीक है, तो आपने कहा, सो लेट अस से मैं कहता हूं कि इथेनॉल है प्लस वाटर। ठीक है, इसमें ये लेस क्वांटिटी में है, ये ज्यादा क्वांटिटी में है, तो विच इज सॉल्यूट, विच इज सॉल्वेंट? वाटर इज सॉल्वेंट एंड इथेनॉल इज सॉल्यूट। अच्छा, अगर ये मोर क्वांटिटी में है और ये लेस क्वांटिटी में है, इथेनॉल इज सॉल्वेंट एंड वाटर इज सॉल्वेंट। अच्छा, मान लो अब इसी को ही मैं कहता हूं शुगर प्लस वाटर। ये लेस क्वांटिटी में है और ये मोर है। शुगर इज सॉल्यूट, वाटर इज सॉल्वेंट। अगर ये मोर क्वांटिटी में है और ये लेस क्वांटिटी में है, देन शुगर विल बी सॉल्वेंट। कभी देखा है शुगर ने पानी को वो कर लिया? नहीं देखा ना। तो इस केस में फाइनल स्टेट क्या रहेगी? वाटर ही रहेगा ना। अगर शुगर ज्यादा भी है, स्टेट तो मोल्टन स्टेट है, वाटरी स्टेट रहेगी। तो जो इसमें ये वाली जो डेफिनेशन है कि लेसर क्वांटिटी सॉल्यूट, मोर क्वांटिटी सॉल्वेंट, प्लस इसमें एक एडिशन ये भी है कि विच फेज इज द फाइनल फेज। क्या है फाइनल? वाटर ही है, तो सॉल्वेंट क्या? उस केस में वाटर ही रहेगा। और वाटर कहीं दिख जाए, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है वो, उसको इन जनरल आप यूनिवर्सल सॉल्वेंट ही लेकर चलोगे। ठीक है, राइट। अदरवाइज यस,
बाकी जगहों पे अगर आप रहेगा कि लेसर क्वांटिटी मोर क्वांटिटी, वो सब सही है। बट जहां पर वो फेज, जिसका फेज डिफाइन रहेगा, आपने एक डेफिनेशन अभी बताई थी ना, फेज भी बताया था साथ में, तो जो फेज फाइनल फेज रहेगा वो डिफाइन करेगा कि सॉल्वेंट इवन इफ दैट इज लेसर इन क्वांटिटी। ठीक है, क्लियर? अब हमें हमारे पास सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन को हमने ये भी बताना है ना कि मान लो वाटर प्लस शुगर है, शुगर प्लस वाटर, ठीक है। एक हमने 10 ग्राम शुगर लिया और 100 ग्राम वाटर लिया, एक में हमने 20 ग्राम शुगर लिया 100 ग्राम वाटर लिया, तो दोनों में कोई डिस्टिंक्शन तो होना चाहिए ना। कैसे करोगे कि भैया ये अलग है ये अलग है? इन जनरल तो आप कह सकते हो शुगर प्लस वाटर, किसी में शुगर ज्यादा किसी में शुगर कम, तो कैसे कहो? क्या क्या चीज यूज करोगे? कुछ टर्म्स यूज करोगे। ये क्या डिफाइन करता है कि शुगर कितनी कंसंट्रेशन है वाटर में? सो कंसंट्रेशन टर्म्स है हमारी, कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स जिन्हें हम यूज करें। ठीक है, सबसे पहली आती है मास बाई मास परसेंटेज। ठीक है, ये बड़ा सिंपल है। मास बाई मास मतलब मास डिवाइडेड बाई मास, यही होना चाहिए। किसका? मास ऑफ, हम किसकी बात कर रहे थे? शुगर ज्यादा है शुगर कम है, मास किसकी? शुगर की बात कर रहे थे, तो मास ऑफ सॉल्यूट, और नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन है। ठीक है, अगर 10 ग्राम शुगर और 100 ग्राम वाटर है, ठीक है, तो मास बाई मास परसेंटेज क्या आएगी? 10 बाई 100, 10 इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज है तो इंटू 100। ठीक है, तो मास बाई मास परसेंटेज इस केस में ये है। ठीक, दूसरी होती है हमारी वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, इसको हम W बाई W भी कहते हैं। W रिप्रेजेंट्स वेट, तो वेट और मास में कंफ्यूज नहीं होना, फिजिक्स में अलग है यहां पर। हाँ, ठीक है, तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज V बाई V, इसमें क्या आएगा? सेम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मान लो सॉल्यूट है आपका 10 ml, 90 ml इज सॉल्वेंट, तो इसमें कितनी परसेंटेज हो गई? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की 10 डिवाइड बाय 100 इंटू 100, 10%। ठीक है, क्लियर? फिर तीसरा आता है आपका मास बाई वॉल्यूम, W बाई V। ये क्या है? अगेन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी सॉल्यूशन इन ml। ये जनरली ग्राम में होता है, तो ग्राम पर ml हम उसको ले लेते हैं। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट मान लो आपका 10 ग्राम है और ये आपका 100 ml है, तो आपकी क्या आ गई? 10 बाई 100 ग्राम पर। ठीक है, ओके। फिर आता है हमारा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? सॉल्यूशन के अंदर कंपोनेंट्स होंगे, कितने कंपोनेंट होंगे? 2 या मोर देन 2। ठीक है, लेट अस से सॉल्यूशन के अंदर कंपोनेंट है A, B, C, D, so on। ठीक है, इसके मोल्स लेट अस से आपके हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ये, इसके यही है। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन क्या हो गया? ये कितना फ्रैक्शन है टोटल का? A इज Na बाई Na प्लस Nb प्लस Nc सो ऑन, यही है टोटल मोल्स का डिवाइड कर देंगे उतना फ्रैक्शन है, तो यही चीज यहां पर। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट जिसका निकालना है डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। ठीक है, क्लियर? इसको हम x से भी डिफाइन करते हैं।
ए का अगर निकालना है तो मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए कर दो, एक्स ए। क्लियर? यहां तक क्लियर है? फिर आता है हमारा पार्ट पर मिलियन। ये बेसिकली एक ईज के लिए है, पीपीएम भी बोलते हैं हम इसको। जब सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम होता है ना, उस केस में हम यूज करते हैं। मान लो 1 लीटर आपका टोटल वाटर है, ठीक है, उसके अंदर लेट अस से 10⁻³ लीटर आपका, या ग्राम मान लो, लेट अस से वेट से ले लेते हैं, 1000 ग्राम आपका टोटल वाटर सॉल्यूशन, ठीक है। उसके अंदर 10⁻³ ग्राम कोई भी एक कंपोनेंट, ठीक है, इट कैन बी सम गैस आल्सो, इट कैन बी सम अदर थिंग आल्सो, ठीक है, कोई भी कंपोनेंट है। अब अगर इसका परसेंट निकालने लगेंगे, परसेंटेज कितना है, 10⁻³ डिवाइडेड बाय 1000, बहुत कम हो गया है ना। तो इसको इजीनेस के लिए हम क्या करते हैं, इसको 10⁻6 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अभी क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1 है, 1 ppm, ठीक, 1 पार्ट पर मिनट। ये इजीनेस के लिए, ठीक है, कि उस 1 मिलियन में एक पार्ट हमारा उस पर्टिकुलर सॉल्यूट का है, ठीक है। ओके, 6th क्या है हमारा, मोलैरिटी। इसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। व्हाट इज मोलैरिटी? पढ़ा क्या होता है बता? Number of moles divided by volume. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ व्हाट? बताओ। Volume in 1 liter. नहीं नहीं, वो ठीक है, वॉल्यूम इन वॉल्यूम ऑफ व्हाट, एंड वो 1 लीटर है, ठीक है, इन लीटर यहाँ लिख दो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ व्हाट? Of solute. ऑफ सॉल्यूट, ओके। एंड व्हाट इज नीचे वॉल्यूम ऑफ व्हाट, बताओ। Volume of solution. है वॉल्यूम ऑफ, Solution. राइट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ओके। एंड व्हाट अबाउट मोलैलिटी? Number of moles of solute by स्मॉल m, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय mass of मास ऑफ solute in solvent in kg. मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, राइट राइट, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आज यहीं तक इन्हीं की डिस्कशन करेंगे। एक क्वेश्चंस करते हैं अभी इसके, अदरवाइज नॉर्मेलिटी भी आएगी इसमें, फॉर्मेलिटी भी आएगी। वंस हम इन अगले सेशन में मोलैरिटी और मोलैरिटी को और डेप्थ में करेंगे, इनकी डेफिनेशन से क्या क्या निकल सकता है, एंड देन वी विल डू नॉर्मेलिटी एंड फॉर्मेलिटी। सुना है फॉर्मेलिटी को, वाला नहीं कि फॉर्मेलिटी करना है, बट फॉर्मेलिटी इज आल्सो समथिंग, वो भी हम करेंगे, ठीक है, राइट। अभी कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके। ये तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है, कि लिक्विड सॉलिड, लिक्विड सॉल्यूशन है वो क्या हो सकता है, सॉलिड, सॉल्वेंट, लिक्विड होगा, सॉल्यूट, तीनों में से कुछ भी हो सकता है, उसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको मतलब इसको याद हमेशा रखना, सारे ऑप्शंस, क्वेश्चन इसमें से ऐसे ही आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। ये सब हमने जो डिस्कस किया अभी, राइट, पीपीएम, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी हम बाद में करेंगे, ठीक है। और नॉर्मेलिटी अपॉन मोलैरिटी इज नॉर्मली इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, वो भी कैसे निकल के आता है, वी डिस्कस दैट आल्सो, है ना। नॉर्मेलिटी में ऊपर, इसमें मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में क्या, इसमें मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में क्या फर्क आ जाएगा कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह हम ग्राम इक्विवेलेंट लेंगे, उतना ही फर्क होगा, ठीक है। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है वी डिस्कस, है ना, पता है ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, हाँ वो डिस्कस करेंगे क्या होता है, हर चीज का कैसे निकालते हैं ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। तो अभी कुछ क्वेश्चंस करते हैं सो दैट द कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर। कैलकुलेट द मास ऑफ सॉल्ट एंड वाटर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 500 ग्राम ऑफ 20% सॉल्ट सॉल्यूशन। कैसे करोगे, क्या कह रहे हैं हम, 20% सॉल्ट सॉल्यूशन। यहां पर बात क्या हो रही है, ग्राम्स की, मास की। कौन सा यूज करेंगे हम, मास परसेंटेज, मास बाई मास को यूज करें।
20% सॉल्यूशन का, सॉल्ट सॉल्यूशन का मतलब क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, यही है मास बाय मास, इज इक्वल टू 20/100। मास बाय मास ही है ना, ठीक है। अब मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है? 500। तो मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि मास ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट है ना यहाँ पे सॉल्यूट, 20/100 मल्टीप्लाई बाई, यहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 ग्राम, ठीक है। और वाटर कितना आ जाएगा? मास ऑफ वाटर 500 माइनस 100 400। क्लियर है? ठीक है, ये तो सिंपल था, सिंपल फॉर्मूला लगाना। अब मोलैरिटी निकालनी है इस सॉल्यूशन की। 4 ग्राम कॉस्टिक सोडा दिया है, इट इज डिसॉल्व्ड इन 200 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। कर सकते हो? मोलैरिटी कर सकते हो। मोलैरिटी का फॉर्मूला बताओ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो, ठीक है, बड़ा इजी हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है यहाँ पर? सॉल्यूट इज caustic soda. कॉस्टिक सोडा, व्हाट इज कॉस्टिक सोडा फॉर्मूला? कॉस्टिक सोडा किसको कहते हैं? अरे NaOH को कहते हैं, ठीक है। नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही होता है इन लीटर, यही होता है क्या नहीं? हाँ, ओके। NaOH का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 23। 11 एटॉमिक नंबर नहीं करना, अच्छा, ठीक है। 23 16 1 40 हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? कितने ग्राम है दिया हुआ? 4 ग्राम। 4/40 कितना हो गया? 1/10, ठीक है। 0.1 हो गया, तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा? ऊपर 0.1, ठीक है। और नीचे क्या लिखूंगा? बट डिवाइडेड बाय क्या करोगे? 1000। अच्छा, हाँ, बट 200 ml है तो 200/1000 यही होगा ना? क्या हो गया? 0.2, ये क्या आएगा? 1/2 इक्वल टू 0.5 मोलर, यही होगा सॉल्यूशन, यही मोलैरिटी, ठीक है। ओके, क्या निकालना है? निकालना क्या पड़ेगा? मोलैरिटी। फार्मूला पता है? तो कुछ दिया हुआ है क्या? सॉल्यूशन किसका है? सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कितने होंगे? हाइड्रोजन प्लस सल्फर प्लस, क्या दिया हुआ है? 13% मास। मास दिया हुआ है क्या टोटल? नहीं दिया हुआ। लेट अस अज्यूम 100 ग्राम मास है, कर सकते हैं। 100 ग्राम अगर मास है सॉल्यूशन का, ये अज्यूम कर लिया, तो अब कितना हो गया सल्फ्यूरिक एसिड का मास? 13 हो गया, 13 ग्राम हो गया ना। 13/100 into 100 13 ग्राम हो गया, है ना। सो 13 ग्राम में कितने मोल्स हो गए? 13 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, कितना होता है मॉलिक्यूलर मास? याद होने चाहिए सारे, ऐसे ऐसे हटा नहीं करना। 2 इसका, 32 इसका, 64 इसका, ठीक है, 98। याद रखने, इनको एकदम से याद आना चाहिए, वरना एग्जाम में क्या होगा, उतना टाइम नहीं मिलता है। अब कैलकुलेट करोगे इतने में तो एक क्वेश्चन गया, ठीक है। ओके, सो ये हमारे नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब हमें क्या चाहिए? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है क्या? क्या दिया हुआ है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो और मास हमने अज्यूम कर लिया, डेंसिटी हमारे पास है, तो क्या हम मास पर वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज डेंसिटी, m/v डेंसिटी होता है। सो वॉल्यूम क्या हो गया? मास बाय डेंसिटी। मास कितना है? 100। डेंसिटी कितनी है? 1.09, 1.09, ठीक है। और ये कितना आया? ml आया, ml आया ना, इनटू ऊपर
ऊपर जाके तो -3 हो जाएगा ना, टोटल ml में आया तो लीटर में तो डिवाइड बाय 1000 होगा ना, तो ये हो गया। सो मोलैरिटी क्या होगी हमारी 13/98 डिवाइडेड बाय 100/1.09 into 10⁻⁻3। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 13/98 into 1.09, ये ऊपर जाके 10⁻3 डिवाइडेड बाय 100। ये हमारी जो भी आएगा वो हमारी मोलैरिटी। क्लियर? पक्का? अब ये क्या निकालने को बोल दिया इसने? मोलैरिटी ओके, मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। ओके, मोलैरिटी का फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स तो हमें चाहिए होंगे, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय, मोलैरिटी का फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ओके, सॉल्यूट क्या है यहां पर? शुगर है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर क्या होंगे? 34.2 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ शुगर कितना होता है? 342। क्या होता है शुगर? C12 H22 O11, यही होता है। 12 into 12 144, राइट। ये 11 into 16 176 और ये 22, यही बनेगा 342 बनेगा। ठीक है, यही हुआ। ठीक है, कितना आया? 1/10, 1/10 0.1 आ गया। अब हमें क्या निकालना है? मास ऑफ क्या दिया हुआ है हमें? शुगर सिरप मास दिया तो हुआ पूरा। ठीक है, मोलैरिटी क्या होगा? स्मॉल m 0.1 डिवाइडेड बाय 0.2142। भाई इसको ग्राम को किलोग्राम में लेंगे ना, ये मोलैरिटी आ गई। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे? वाटर कितना है? भाई शुगर सिरप है तो शुगर और वाटर है ना। शुगर कितना है? सॉल्यूशन कितना है? 214.2। वाटर कितना है? माइनस दिस 180, 180 ग्राम वाटर हुआ। वाटर का मोल कितना हो गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना होता है? 180 डिवाइडेड बाय 18, 10 मोल्स। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर कितना आ गया? शुगर का कितना है? 0.1। यस, टोटल कितना है? 10 प्लस 0.1, ये आ गया 0.1 डिवाइडेड बाय 10.1। दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर। ठीक है, राइट। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकाला होगा तो 10/10.1 आ गया। ओके, राइट। क्लियर है? ओके, क्वांटिटी ऑफ एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट required to prepare 250 ml m/10 solution। m/10 का मतलब कितना है? जिसकी मोलैरिटी 0.1 है, यानी कि 1/10 है। क्या दिया हुआ है? मोलैरिटी 0.1। और क्या दिया हुआ है? सॉल्यूशन का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है हमें 0.25 लीटर, यही दिया हुआ है ना। अब निकालना क्या? क्वांटिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ओके, सो मोलैरिटी क्या होती है? 0.1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स Na2CO3 डिवाइडेड बाय 0.25, ये हुआ। सो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? 0.1 into 0.25 is equal to 0.025, यही हुआ। Na2CO3 का क्या निकालना है? हमें क्वांटिटी निकालनी है। सो लेट अस से क्वांटिटी को हम क्या लेते हैं? लेट अस से m है, m स्मॉल m नहीं लेते, लेट अस से x ले लेते हैं, क्योंकि स्मॉल m हम मोलैरिटी को वो करते हैं। ठीक है, राइट। डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास कितना होगा इसका? वही तो नंबर ऑफ मोल्स होंगे। मॉलिक्यूलर मास कितना होगा?
बताओ 23 इंटू 2 46, कार्बन का 12, इसका 48, कितना हुआ 106, इतना ही होगा, यस और नो, ठीक है। सो x बाई 106 इज इक्वल टू 0.025, सो x कितना हो गया 106 इंटू 0.025, ठीक है। ये 25 6 जा कितना होता है 115, 125 इंटू 6, ठीक है 2.650, ये आ जाएगा इतने का, ठीक है। सो ये आपका हो गया, बस ये, ठीक है। तो यही स्टॉप करेंगे आज।